बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस कंसर्न कि सबको मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड शास्त्र में हवन पूजा पाठ यज्ञ यज्ञनाश कुछ भी कह लीजिए, इनका कितना बड़ा महत्व है ये किसी से छुपा नहीं है। और आज भी जब अंतिम आशा की जब बात होती है ज्योतिष शास्त्र में, एक अंतिम सॉल्यूशन रेमेडीज उपाय जिसमें कि यज्ञ की ही बात की जाती है, ये माना जाता है कि ये एक अंतिम हथियार है, एक वेपन्स की तरह है, क्योंकि इसके बाद कोई चीज़ काम नहीं करती, चाहे वो कोई दान पुण्य हो या कोई जेमस्टोन हो या रेमेडीज हो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर भी यज्ञ परिपूर्ण क्यों नहीं होते, फलित क्यों नहीं होते, उनका पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिलता लोगों को, जो कि निस्संदेह मिलना चाहिए। ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होकर, मान लीजिए किसी का कोई नुकसान होने वाला है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कोई व्यक्ति किसी क्रॉनिक रोग से पीड़ित होगा, तो डेफिनेटली उसके लिए एक अंतिम सॉल्यूशन यही होता है कि आप एक महामृत्युंजय यज्ञ को संपूर्ण करवाइए। अगर कोई अकाल मृत्यु का भय है या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हेल्थ डिसऑर्डर या कोई एक्सीडेंट या कोई बड़ी सर्जरी के योग बने हैं या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने वाली है, लेकिन देखिए होता यह है कि यज्ञ भी होता है, पूजन पाठ सब कुछ होता है, होने के बावजूद फायदा मिलने के बजाय बल्कि नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो जो पढ़ा लिखा एक वर्ग है वो परेशान हो जाता है कि क्या ज्योतिष साइंस है भी या कर्मकांड से फ़ायदे मिलते भी हैं, क्योंकि वो तो फ़ायदा लेने गए थे लेकिन उल्टा उन्हें नुकसान हो गया। या मान लीजिए एक और उदाहरण ले लीजिए कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया, या मान लीजिए किसी के बिजनेस में बार बार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और किसी ज्योतिषी ने कोई सोल्यूशन दिया कि आपको एक पर्टिकुलर ABCXYZ यज्ञ करना है, और अगर कोई जातक करवा लेता है तो मान लीजिए पहले तो कुछ छोटा सा नुकसान हुआ था, कोई छोटी सी आगजनी की घटनाएं हुई थी जिससे कोई छोटा सा नुकसान, लेकिन इसके बाद तो मान लीजिए कोई गोदाम ही जल गया, किसी का वेयर हाउस बर्न हो गया, पूरा बिजनेस में ही कोलैप्स हो गया, लिटिगेशन में चला गया। यज्ञ आज भी जब भारत और विश्व में करवाए जाते हैं 99.70% मुहूर्त ही गलत होते हैं।